अभी आप सुनेंगे नमिता गोखले द्वारा लिखित राग पहाड़ी, मेरी यानी नेहा राय की आवाज में। बारामासा। सबसे पहले आसमान, नीला, गहरा नीला, हाथियों और भेड़ की शक्ल में घुमड़ते बादल और कैनवास के चक्कर काटती छोटी छोटी चिड़ियां। फिर पन्ना ताल के चारों तरफ की छोटी पहाड़ियां, एक मटमैली हरी धुंध में खड़े पेड़, प्रतीक्षा करते हवा के उस झोंके की जो उन्हें सहला कर हिला दे। झील, कहीं नीली कहीं हरी, धूप में झिलमिलाती छोटी छोटी लहरें। मैं घास पर बैठी हूं और चित्र का एक हिस्सा भर हूं। वो उस चित्र में रंग भर रहा है। मैं देख रही हूं उसकी सजग आंखों को। वो जैसे मुझे पढ़ रहा है, वैसे ही एकाग्रता से कैनवास पर कूची फेर रहा है। कूची कैनवास को ऐसे छूती है जैसे उसका हाथ मेरी त्वचा को छू रहा हो। मेरी हल्की पीली त्वचा, हवा में उड़ते मेरे बाल, मेरा अस्तित्व यहां नहीं है। प्रतीक्षारत मैं। उसकी नजर सभी को वापस ले आती है। एक पतंगा झील के किनारे एक चट्टान के ऊपर मंडरा रहा है, पर वो मुझे नहीं देख रहा। पानी में अपने प्रतिबिंब को तलाश रहा है। मैं उसके पंखों का हिस्सा हूं, उस पारदर्शी उड़ान का पैमाना। मैं अपने को आसमान और बादलों में देख सकती हूं। मैं अपनी नंगी त्वचा पर घास को महसूस कर सकती हूं। मैं अपने पहने उन कपड़ों को भूल गई हूं जो इस वक्त मेरे बगल में उतरन के रूप में भारी ढेर में पड़े हैं। मेरा शरीर धरती की तरह है। वो नम मिट्टी है जो कुछ ढूंढती सी चिपक जाती है। ये चैत का महीना है। वसंती पवन में फूलों की सुगंध है, कृष्णकली की महक। दूर पहाड़ी पर एक औरत न्योली गा रही है। मैं अपने मन की आंखों से उसे देख सकती हूं। उसका एक हाथ एक कान पर है, जिससे वो बाहर की आवाजों को रोक रही है। दूसरा फैला हुआ है, जैसे हवा को सुन रही हो, जो उसके गानों की आवाज को दूर तक ले जाएगी। ये एक विषाद भरा गीत है, उदास। सभी न्योलियां ऐसी ही होती हैं, जो बहकर गुजरती बयार में वियोगी की आह को पहाड़ी से घाटी तक ले जाती हैं। इस यात्रा में साथ देते हैं सिर्फ पीढ़ियों का ज्ञान सजोने वाले कौवे या सफेद मछुआरे पक्षी। मैं ऐसे ही घास पर बैठी हूं, अपने कपड़ों के ढेर के बगल में। एक पुरुष चित्रण कर रहा है मेरे अस्तित्व का, मेरे निर्वसन शरीर का, मुझ में लज्जा के अभाव का। बीड़ुपाको बारामासा, बीड़ुपाको बारामासा, ओ नारण का फल पाको चेता मेरी छेला, ओ नारण का फल पाको चेता मेरी छेला, ओ नारण का फल पाको चेता मेरी छेला। ये एक स्त्री की आवाज है, शुद्ध और तरल, सिर्फ अपने लिए गाते हुए। एक चींटी धीरे धीरे मेरे पैरों पर ऊपर रेंगती है। जैसे जैसे ये कीड़ा नम मिट्टी से आनंदित होता है और जैसे जैसे पतंगा दोपहर की धूप छांव में सपने देखता है, गहराते साएं सांझ के आगमन की सूचना देते हैं। किसी दूसरी पहाड़ी से जहां स्त्री स्वर की अनगूंज हवा ने पहुंचा दी थी, किसी और ने गाने की धुन पकड़ ली है और गूंज के समाप्त होने के पहले एक पुरुष की भारी आवाज सुनाई जा सकती है। तेरा खूटा काना बूढ़ो, तेरा खूटा काना बूढ़ो, ओ मेरा खोटा पीड़ा मेरी छेला, ओ मेरा खोटा पीड़ा मेरी छेला। मुझे अचानक एहसास होता है कि मैं भी ये गाना। Sample complete. Ready to continue?